नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी बोले बीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू, एएमआई करती है इन दोनों की मदद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गाजा में 500 लोगों की मौत होने पर ईरान भड़का। ओआईसी की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, तमाम चीजें बंद की जाएंगी, इजराइल के खास करके तेल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जो बाइडेन का जबरदस्त तरीके से मुस्लिम देशों ने किया बायकॉट। दरअसल आपको बता दें, जो बाइडेन खुलकर दे रहे हैं इजराइल का साथ, जिसके बाद जो बाइडेन को अब तमाम ओआईसी के संगठन ने जो है एक तरीके से वो कर दिया है इग्नोर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आजम खान को 7 साल की सजा पर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश बोले सिर्फ आजम खान को मुस्लिम होने की सजा मिल रही है। आपको बता दें उनकी वाइफ तंजीमा फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी बोली तेलंगाना को बर्बाद करने में बीजेपी और बीआरएस दोनों का हाथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, कमलनाथ का शिवराज सिंह चौहान के ऊपर बड़ा हमला। कमलनाथ बोले मामा शिवराज ने मध्य प्रदेश को चौपट राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं पर आपको बताते चले, गाजा पर हमला कर बुरा फंस गया इजराइल। तमाम मुस्लिम देशों ने कर दिया ऐलान, किसी भी तरीके से अब इजराइल से कोई संबंध नहीं रखा जाएगा, ना राजनीतिक ना बिजनेस का। तमाम बिजनेस इजराइल के साथ दोस्तों मुस्लिम देश बंद कर देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अमित शाह ने दिया झूठा बयान तो भड़क गए भूपेश बघेल बोले अमित शाह यहाँ पर दंगे कराने आए थे छत्तीसगढ़ में। बताएंगे क्या है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए केजरीवाल बोले सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी के पास नहीं कोई सबूत, सिर्फ परेशान कर रही है बीजेपी संजय सिंह और सिसोदिया को। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, गाजा में 500 लोगों की मौत होने के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी ने गाजा पर दागा सवाल। आपको बताते चले दोस्तों, गाजा में जो अस्पताल उड़ाया गया उन्होंने इजराइल के ऊपर उंगली उठाई। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जो बाइडेन खुलकर इजराइल का साथ देना है और इजराइल जो है दोस्तों लगातार बमबारी कर रहा है। दरअसल अस्पताल पर जो बम गिरा, ये कहा गया कि हमने नहीं फेंका, ये तो हमास का काम। अब आप समझिए दोस्तों, हमास ने तो फिलिस्तीनियों के लिए जंग शुरू की है, वो क्यों बकायदा जो है यहाँ पर ये बम फेंकेगा इजराइल के हॉस्पिटल पर फिलिस्तीन के। ये झूठ तो सबसे बड़ा यहीं पर बोल दिया। यही नहीं दोस्तों, जो बाइडेन जैसे अमेरिका जो कि सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, वो खुलकर समर्थन कर रहा है इजराइल के जो है पीएम का, नेतन्याहू का। लेकिन ओवैसी सवाल उठाए कि फिलहाल नरसिंगार के खिलाफ जो अमेरिका है वो खुलकर साथ दे रहा है और तमाम जो देश है दोस्तों, जैसे कि और भी जो देश है वो उसका साथ देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जो तमाम मुस्लिम देश है वो लोग कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। फिलिस्तीन के मासूम बच्चे, लेडीजों और दोस्तों वहां के लोगों की जाने जा रही हैं। 500 मौतें होने के बाद पूरी तरीके से घिर चुका है इजराइल पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वो मासूम लोगों को क्यों मार रहा है। आप समझिए, अगर हमास से बदला लेना है तो हमास से इजराइल बदला, लेकिन वहां के फिलिस्तीन के लोगों को वो क्यों मार रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये दोस्तों कि इजराइल हमेशा से फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार करता आया है और इजराइल का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो किसी भी तरीके से फिलिस्तीन को खाली करवा दे पूरे और वहां पर कब्जा कर ले, क्योंकि ये लोग आए दिन वहां पर बम फेंक कर लोगों से जगहें खाली करवाते रहते हैं, लोगों को बेघर करते रहते हैं। और यही कारण है जो फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई में अब ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल तमाम मुस्लिम देशों को जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अब तक सिर्फ मीटिंगें ही चल रही है, बातचीत हो रही है। लेकिन इसका एक रीजन ये भी है दोस्तों कि तमाम मुस्लिम देश ये भी सोच रहा है कि जंग शुरू हुई तो उनके अपने अपने देशों में भी हालात बेकाबू हो जाएंगे और लोग मारे जाएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं इस पर सोच समझकर बैठकर फैसला लिया जा रहा है। फिलहाल
चलिए जो बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का बीजेपी बीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला। राहुल गांधी बोले बीआरएस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, ये दोनों एक ही पार्टियां हैं। आपको बता दें तेलंगाना में प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीआरएस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप राहुल गांधी ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। राहुल ने कहा क्यों आज तक जो है यहाँ पर बीआरएस पर कोई भी छापा नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के घर पर न कभी ईडी पहुंची न सीबीआई पहुंची, तब जबकि तमाम विपक्ष के नेताओं के घर पर ईडी और सीबीआई और तमाम केस लगे पड़े। राहुल गांधी ने कहा मेरे ऊपर बीजेपी वालों ने 24 केस कर रखे, तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर हजारों केस हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन तेलंगाना के सीएम के ऊपर एक भी केस नहीं है, न इनके घर ईडी जाती है न सीबीआई जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि सीधा मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस में है, हमने बीजेपी को हटा दिया यहां से। राहुल यहीं पर नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी नहीं चाहती कि हम सत्ता में आए इसलिए वो बीआरएस की मदद करेगी। यही नहीं, राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि इनका साथ ओवैसी भी देगी एमआई। उन्होंने कहा कि एमआई पार्टी भी जो है वो इन दोनों का साथ देती है ताकि यहां पर तेलंगाना में फिर से एक बार केसीआर की सरकार आ जाए। राहुल ने जमकर भड़ास निकाली और कहा कि फिलहाल तेलंगाना को हम एक अलग राज्य का दर्जा दिया था कांग्रेस ने और अब हम तेलंगाना को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन बीआरएस मिलकर लूट रहे हैं दोनों फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजम खान को 7 साल की सजा, बेटे अब्दुल्ला आजम को और पत्नी तंजीम फातिमा को भी 7 साल की सजा। आपको बताते चले फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के चक्कर में 7 साल की सजा हुई है, जिसको लेकर अब आजम खान और अखिलेश यादव भड़क गए। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये सब कुछ बीजेपी की चाल है, उन्होंने ही आजम खान को फंसाया है। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि फिलहाल आजम खान के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, उनको मुस्लिम होने की सजा मिल रही है उत्तर प्रदेश में। आपको बताते चले आजम खान का सपोर्ट करते हुए अखिलेश ने कहा कि सब देख रहा है क्या हो रहा है और सबको दिखाई दे रहा है कि आजम खान को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों ये आरोप लग रहे हैं कि आजम खान को जो 7 साल की सजा हुई है वो बीजेपी ने जानबूझकर कराया है। और यही नहीं, इस बात को कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात सही भी साबित होती है, क्योंकि अगर दोस्तों फर्जी उसकी बात कर रहे हैं लोग प्रमाण पत्र की, तो बीजेपी के आधे नेताओं की दोस्तों डिग्रियां ही फर्जी हैं, लेकिन उनमें से तो कोई जेल नहीं जा रहा, ना उनको सजा सुनाई जा रही है। कई ऐसे बीजेपी के नेता होंगे जिनके दोस्तों ऐसे ही दो प्रमाण पत्र होंगे, जन्म प्रमाण पत्र और फर्जी डिग्रियां। आपको पता होगा अभी निशिकांत दुबे के ऊपर खुद महुआ मोहित्रा ने आरोप लगाया था कि जहां की डिग्री बताते हैं वो फर्जी है। ऐसे ही दोस्तों जो बिहार के नए वो बनाए गए हैं अध्यक्ष, उनकी भी डिग्री फर्जी है दोस्तों, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी का नाम बताते हैं वो कहीं पर है ही नहीं, सम्राट सिंह चौहान। अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आजम खान को क्या सिर्फ इसलिए 7 साल की सजा सुनाई गई कि वो जो है मुस्लिम है? क्योंकि आपको बता दे चले दोस्तों बीजेपी के नेता ने ही ये शिकायत दर्ज कराई और कोर्ट ने बाकायदा 7 साल की सजा सुना भी दी तीनों को। अब इस उम्र में दोस्तों 75 साल की उम्र में 7 साल की सजा आजम खान को, उनकी पत्नी को और उनके बेटे को। हालांकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी अब इतने दिन उन्हें फिर से एक बार जेल में रहना पड़ेगा। आजम खान के ऊपर कम से कम दोस्तों 100 से ज्यादा मुकदमे लगाए गए फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो यहाँ पर गाजा पर हमला होने से भड़क गए अरब देश, जो बाइडेन के साथ कैंसिल कर दी अपनी मीटिंग। दरअसल आपको बताते चले अरब देशों ने जो बाइडेन के साथ मीटिंग रखी थी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है अब अरब देशों से मिलने जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना खुला समर्थन इजराइल को दिया, अपने फाइटर प्लेन भेज दिए और लड़ाके विमान, उसके बाद से कहीं ना कहीं हमलावर हो गया है तमाम मुस्लिम देश और जो बाइडेन की अच्छे से फजीयत कर दी। दरअसल दोस्तों जो ये कहना है कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ हमास ने बम फेंक दिया, डेफिनेटली वो बुरा है दोस्तों, जान किसी की भी जाए गलत है। लेकिन क्या ये लोग भूल गए दोस्तों कि हमास इजराइल जो है वो लगातार फिलिस्तीनियों की जान लेता है। 2008 से ही उनकी जानें जा रही हैं और जगहों पर कब्जा हो रहा है, लेकिन इस बात पर तो कोई चर्चा नहीं होती है। आप सिर्फ एक पक्ष को देख रहे हो, दूसरे पक्ष को आप नजरअंदाज कर रहे हो। एक कहावत है कि बिल्ली जब दूध पीती है तो वो आंखें बंद कर लेती है, उसे लगता है मुझे कोई देख नहीं रहा है। बस वैसा ही काम इजराइल का है, वो भी दोस्तों हमले कर रहा है और आंख बंद कर लेता है, उसे लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा है। तो बिल्ली की जो कहावत है वो कहीं ना कहीं
वहीं इजराइल के पीएम दोस्तों नेतन्याहू पर फिट बैठती है। हालांकि नेतन्याहू को अगर एक राक्षस कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तक वो कई मासूम लोगों की जान ले चुका है। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि नेतन्याहू जैसे लोग ही जो है जंग का आगाज करते हैं। मैं मानता हूं फिलिस्तीन ने दोस्तों हमला करके बहुत बड़ी गलती करी, वहां के मासूम लोगों की जान चली गई इजराइल के। लेकिन दोस्तों ये भी गलत नहीं है कि फिलिस्तीन में अब जो आप कर रहे हो उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। अगर आपको बदला लेना है तो आप जो है हमास से लो, लेकिन वहां के लोगों से क्यों ले रहा हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस पहुंच गई चुनाव आयोग, अमित शाह के खिलाफ दर्ज करा दी शिकायत। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी दोस्तों दंगे भड़काने की कोशिश करती है, और ये हम नहीं कहते, ये तमाम पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले दंगे कराने का मूड बनाती है। अब ऐसे ही एक बयान गृह मंत्री अमित शाह ने, हमारे होम मिनिस्टर ने एक बयान दिया। उस बयान में दोस्तों छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक मौत का जिक्र किया। छत्तीसगढ़ में आपको बताते चले दोस्तों, उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर की भूपेश बघेल ने अपनी राजनीतिक फायदे के लिए लिंचिंग करा दी। अब आप समझिए कितना बड़ा वर्ड है। उन्होंने क्या कहा कि भैया भूपेश बघेल ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए भूपेश्वर को की लिंचिंग करा दी, और इसीलिए हमने उनके पिताजी को टिकट दिया है। अब हम जो है भूपेश बघेल की सरकार को सबक सिखाएंगे। लेकिन दोस्तों आप समझिए, गृह मंत्री अमित शाह एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो कह रहा है कि भैया ये तो भूपेश बघेल ने लिंचिंग करा दी, लेकिन ये एक भड़काऊ भाषण माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक तरीके से कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दंगा कराने का कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष ने उनको अब घेर लिया। विपक्ष ने साफ कहा कि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह बिना सोचे समझे बयान दे रहे हैं, और उनकी बयानबाजी से जो है वहां पर हिंसा भड़क सकती है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। इसी को लेकर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई चुनाव आयोग में, और कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जल्द से जल्द कोई बड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो आकर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और वो दंगे फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों उन पर क्या एक्शन लिया जाता है ये तो पता नहीं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के साथ और क्या होने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए केजरीवाल ने सिसोदिया को और संजय सिंह को बताया बेकसूर। उन्होंने कहा बीजेपी शराब नीति की बात करती है, वो कहती है कि हमने शराब में घोटाला किया है, लेकिन बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं है कि हमने शराब में घोटाला किया है। आपको बताते चले केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है, बीजेपी साबित करके बता दे कि हमने कब किस जगह पर जो घोटाला किया है तो हम मान जाएंगे। दरअसल दोस्तों ये आरोप तो लग ही रहे हैं कि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि भैया आपने जो है वो घोटाला किया शराब नीति में, लेकिन वो कितना घोटाला क्या है दोस्तों इसका सबूत ही नहीं है ईडी के पास। मतलब बिना सर पैर वाली बात हो रही है। मनु सिंघवी जो कि आपको बताते चले, अभिषेक मनु सिंघवी जो कि वकील हैं सिसोदिया के, उन्होंने जबरदस्त दलीलें दी। उन्होंने कहा कि आपकी जो शराब नीति थी उसमें कुछ भी घोटाला नहीं है, जबकि ईडी ये कह रही है कि इसमें घोटाला है। आपको बता दें उन्होंने कहा कि फिलहाल ईडी के पास अगर कोई सबूत है तो वो पेश करके बता दे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ मनीष सिसोदिया के खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, और किसी बेकसूर को इतने दिन जेल में रखना ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर मनीष सिसोदिया की बेल नहीं होने दी जा रही है ताकि उनको लंबे समय तक जेल में परेशान किया जा सके। आपको बता दें सिसोदिया की बेल को लेकर सीधे हमलावर होते हुए नजर आए केजरीवाल, और केजरीवाल ने एक चीज साफ कर दी कि फिलहाल ये सब कुछ बीजेपी कर रही है, बीजेपी के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज तो साफ है, भारतीय जनता पार्टी का क्या मकसद है, वो क्या सोच रही है तो वो ही जानती है, पर हमारे देश में जो चीजें हो रही हैं वो गलत है। कम से कम इस चीज को रुकना चाहिए। आज आप देख रहे हो कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक दोस्तों ऐसे बयानबाजियां करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है या फिर जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और इसी बयानबाजी को लेकर हमेशा विपक्ष आरोप भी लगाता है कि ये बीजेपी जानबूझकर करती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल बोले अडानी की ढाल कब तक बने रहेंगे पीएम, कब तक
पीएम के इशारे पर सेवी वगैरह सब काम करेंगी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अडानी के खिलाफ कई सबूत है, लेकिन सेवी उसके खिलाफ सबूत पेश नहीं करना चाहती। यही नहीं दोस्तों, अडानी को बचाने के लिए इन पिन पौने तीन भी किया जा रहा है, मतलब अडानी को कुछ ना हो इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी के खिलाफ कई सबूत जुटाए जा सकते हैं और अडानी को जेल के पीछे भेजा जा सकता है, लेकिन अडानी की सबसे बड़ी ढाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उन्होंने कहा गौतम अडानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने सब कुछ कर लिया। दरअसल आपको बता दें, पहले तो राहुल गांधी ने सवाल ही उठाया था कि 20,000 करोड़ रुपए जो कि अडानी की शेल कंपनी में लगा है वो किसका है। सिर्फ 20,000 करोड़ की तब बात थी, लेकिन बाद में जब कल अमेरिकी अखबार ने छाप दिया, जो कि सबसे बड़ा अखबार है अमेरिका का, उसने छापा कि अडानी ने 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और इसके पुख्ता सबूत मिले दोस्तों अमेरिकी अखबार को। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि आप देखिए, एक अखबार अमेरिका का जो है उसे सारे सबूत मिल जाते हैं अडानी के खिलाफ, लेकिन सेवी को कोई सबूत नहीं मिलता। सेवी कहती है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए हम कुछ जुटा नहीं पा रहे हैं। मतलब आप समझिए दोस्तों, सरकार के कहने पर ही सब हो रहा है, सेवी भी सरकार के कहने पर काम कर रही है। यही नहीं दोस्तों, 32,000 करोड़ के घोटाले का जो आरोप लगा हुआ है गौतम अडानी के ऊपर, और 32,000 करोड़ का घोटाला कोयले में किया गया है। कोयला जो है वो सिंगल प्राइस पे खरीदा गया और फिर भारत आते आते वो डबल प्राइस का हो गया। मतलब आप कोयले को एक प्राइस पे खरीदते हो, फिर जब भारत में आप लाके देते हो उसे, तो उसको डबल प्राइस कर देते हो। इसमें 32,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, उसी को लेकर राहुल ने सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि फिलहाल इस 32,000 करोड़ का जो घोटाला ये आम आदमी की जेब से चुराकर बिजली के बिलों को महंगा किया जा रहा है, और इसीलिए बिजली का बिल, उन्होंने कहा आप समझ में आया क्यों बढ़ते जा रहा है बिजली के दाम, क्योंकि सरकार ने 32,000 करोड़ का जो घोटाला किया है उसको कैसे कवर अप किया जाए, ये सब कुछ सरकार कर रही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजम खान का छल का दर्द। आजम खान बोले सच्चाई और इंसाफ में फर्क होता है। आपको बताते चले आजम खान को सजा मिलने पर आजम खान भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि फिलहाल मुझे अभी भी सच पर भरोसा है, वो सबके सामने जरूर आएगा। दरअसल दोस्तों आजम खान की उम्र 75 साल की है। 75 साल की उम्र में आजम खान को जेल की सजा सुनाई गई। ऐसे में उनके साथ उनकी बुजुर्ग वाइफ भी थी। जाहिर सी बात है दोस्तों उनकी एज भी इतनी होगी लगभग 70-70 के आसपास। ऐसे में दोस्तों उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में। तीनों को जेल में भेजकर जो है यहाँ पर वो नेता खुश हो रहा है बीजेपी का दोस्तों, जिसने केस किया था। यही नहीं दोस्तों, आपको बताते चले आजम खान के ऊपर जिसने ये शिकायत दर्ज कराई थी उसके ही न जाने कितने उनके ऊपर कांड है, लेकिन आप समझिए आजम खान को 7 साल की सजा सुना देना और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे ही अभी आजम खान के ऊपर दोस्तों 100 मुकदमे लगा रखे, मुख्तार अंसारी के ऊपर मुकदमे लगा रखे, उसके बेटे के दोनों बेटों के ऊपर मुकदमे लगा रखे हैं। मतलब कि योगी ने दोस्तों सत्ता में आने के बाद तमाम मुस्लिमों को ही टारगेट किया, वरना आप समझिए बीजेपी के जो नेता है वो हिस्ट्री शीटर है। न जाने कितने नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर दोस्तों बड़े बड़े आरोप है। जैसे आपको याद होगा आशीष मिश्रा, जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, वो आज खुला घूम रहा है, उसको बेल दे दी गई। यही नहीं, आशीष मिश्रा का जो बाप है दोस्तों वो एक हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री शीटर का मतलब दोस्तों वो क्राइम की दुनिया का बादशाह है। उसके ऊपर रेप के, मर्डर के तमाम आरोप है। उसके बाद भी बीजेपी ने ऐसे लोगों को टिकट देकर चुनाव लड़वाती है। और अगर बात हिस्ट्री शीटर की आती है दोस्तों, तो फिर इनके ऊपर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई। यही नहीं दोस्तों, नंद कुमार गुर्जर, इसके ऊपर कई केस दर्ज है, लेकिन बीजेपी ने इसको खुली छूट दे रखी है मुसलमानों को घेरने के लिए। इसीलिए साफ दिखाई देता है दोस्तों कि मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करने के लिए और उनको घेरने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। मैं तो अभी भी यही कहूंगा दोस्तों, ये जो हो रहा है इसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक पर जो है शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज हमारे देश में क्रिमिनलों को टिकट दिया जाता है। सबसे पहले तो ये गंदी राजनीति बंद होना चाहिए कि क्रिमिनलों को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि क्रिमिनलों को टिकट देकर ये लोग देश में क्या फैलाना चाहते हैं, वो तो वही करेंगे दोस्तों, राजनीति में आके गुंडागर्दी। पावर मिलने के बाद क्या करता है एक इंसान, ये आपने खूब देखा है,
जब पुलिस वाले आम जनता से कैसा व्यवहार करते हैं ये भी आपने देखा है। तो एक नेता के अंदर कितनी अकड़ आ जाती है दोस्तों, आप समझिए एक पद मिलने के बाद, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के जो वीडियोस है दोस्तों वो आपको आगे भी मिलते रहे और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों लेकर आते रहते हैं इसी तरीके की सच्ची और बिल्कुल सही खबरें। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए।